भक्ति का भ्रम। जब द्वार पर आए नारायण। हिमालय की गोद में बसे एक शांत आश्रम में स्वामी आनंद निवास करते थे। उनकी दाढ़ी चांदी जैसी सफेद थी और माथे पर तपस्या का तेज दमकता था। सालों की कठिन साधना के बाद एक रात उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण आया। निद्रा की अवस्था में साक्षात नारायण उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उनकी मंद मुस्कान ने स्वामी जी के अंतर्मन को आलोकित कर दिया। भगवान ने कोमल स्वर में कहा, आनंद, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। कल दोपहर मैं स्वयं तुम्हारे अतिथि के रूप में भोजन ग्रहण करने आऊंगा। स्वामी जी की नींद खुली तो वे आनंद से सराबोर थे। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही पूरा आश्रम उत्सव की तैयारी में जुट गया। रास्तों को गंगा जल से धोया गया। हवा में चंदन और धूप की महक तैरने लगी। रसोइया सबसे शुद्ध घी से 56 भोग तैयार करने लगा। स्वामी जी रेशमी वस्त्र धारण कर हाथ में फूलों की माला लिए टकटकी लगाए मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, स्वामी जी की उत्सुकता बढ़ने लगी। तभी 3 ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। पहली घटना, कपकपाती बुढ़िया। दोपहर की शुरुआत में एक वृद्ध स्त्री लड़खड़ाते कदमों से द्वार पर आई। उसके वस्त्र चिथड़े थे और भूख के मारे उसका शरीर कांप रहा था। उसने क्षीण स्वर में कहा, बेटा, 4 दिन से अन्न का दाना नहीं चखा, कुछ भोजन दे दो। स्वामी जी ने व्याकुलता से सड़क की ओर देखते हुए जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसकी ओर उछाल दिए। बोले, माई, अभी आगे बढ़ो, आज ब्रह्मांड के स्वामी आने वाले हैं, मैं उनके स्वागत में विघ्न नहीं चाहता। दूसरी घटना, प्यासा राहगीर। कड़ी धूप में दोपहर जब अपने चरम पर थी, एक धूल से सना राहगीर वहां रुका। उसके होंठ प्यास से सफेद पड़ चुके थे। उसने याचना की, महाराज, थोड़ा शीतल जल मिल जाता तो प्राण बच जाते। स्वामी जी ने बिना उसकी ओर देखे उंगली से कुएं की तरफ इशारा कर दिया और झुंझलाकर बोले, वहां जाकर पी लो भाई, मार्ग से हटो, कहीं प्रभु की पालकी न निकल जाए। तीसरी घटना, घायल बालक। शाम ढलने को थी। स्वामी जी का धैर्य जवाब दे रहा था। तभी एक नन्हा बालक रेंगता हुआ आया। उसके पैर में एक गहरा कांटा चुभा था और रक्त बह रहा था। वो दर्द से बिलख रहा था। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है, मदद करो। स्वामी जी ने चिढ़कर अपने शिष्य को आवाज दी, इसे अंदर ले जाकर मरहम लगा दो और यहाँ से हटाओ। भगवान के आने का समय बीत रहा है और ये शोर मचा रहा है। सूरज ढल गया, आकाश में तारे चमकने लगे, लेकिन भगवान नहीं आए। स्वामी जी का हृदय टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? आपने वचन तोड़ दिया। थके हारे स्वामी जी जब ग्लानि में सो गए तो भगवान पुनः स्वप्न में आए। स्वामी जी ने रुआंसे होकर उलाहना दिया, प्रभु, मैंने पलकें बिछाकर आपका इंतजार किया, श्रेष्ठ पकवान बनाए, पर आप नहीं आए। भगवान ने करुणा भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आनंद, मैं तो एक नहीं बल्कि 3 बार तुम्हारे द्वार पर आया था। पहली बार मैं उस भूखी बुढ़िया के रूप में अन्न मांगने आया था, पर तुमने मुझे सिक्के देकर टाल दिया। दूसरी बार मैं प्यासा राहगीर बनकर आया था, पर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए समय नहीं था। और तीसरी बार मैं उस अबोध बालक के रूप में आया था, जिसके पैर का कांटा तुम्हारी करुणा की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान आगे बोले, तुम पत्थर और कल्पनाओं में ईश्वर को ढूंढ रहे थे, जबकि मैं तुम्हारे सामने हाड़ मांस के जीवित रूप में खड़ा था। मेरे रूपों को दुत्कार कर तुम मुझे पा लेने की आशा कैसे कर सकते हो? स्वामी जी की आत्मा जाग चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि जिस ईश्वर को हम मंदिरों और अनुष्ठानों में खोजते हैं, वो वास्तव में पीड़ितों, भूखों और लाचारों की सेवा में निवास करता है। नर सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा है।